देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। इंडियन एयर फोर्स का लड़ाकू विमान मिग-21 बाइसन शुक्रवार को प्रशिक्षण उड़ान के दौरान राजस्थान के जैसलमेर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में विमान में मौजूद पायलट विंग कमांडर हर्षित सिन्हा शहीद हो गए। मिग-21 के दुर्घटनाग्रस्त होने का ये पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी ऐसे कई हादसे हो चुके हैं। बात अगर इसी साल की करें तो 5वीं बार मिग-21 दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। मिग-21 के लगातार दुर्घटनाग्रस्त होने के चलते इसकी सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं कि लगभग 60 साल पुराने इस विमान को आखिर क्यों उड़ाया जा रहा है। आइए सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि मिग-21 विमानों को फ्लाइंग कॉफिन जैसे नाम क्यों मिले। पिछले 6 दशकों में मिग-21 से जुड़ी हुई 400 से अधिक दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें 200 से अधिक पायलटों की जान गई है। इस वजह से मिग-21 विमानों को फ्लाइंग कॉफिन अर्थात उड़ता ताबूत और विडो मेकर जैसी अशुभ उपाधियां मिली हुई हैं। विशेषज्ञों ने कहा है कि किसी भी अन्य लड़ाकू विमान की तुलना में अधिक मिग-21 दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, क्योंकि ये लंबे समय तक भारतीय वायुसेना की सूची में लड़ाकू विमानों का बड़ा हिस्सा रहे हैं। नए लड़ाकू विमानों को शामिल करने में देरी के कारण वायुसेना को अपने मिग-21 बेड़े के जरिए उड़ानों को संचालित करना पड़ा है। आइए अब जानते हैं कि मिग-21 की क्षमता क्या है। मिग-21 लड़ाकू विमान में कई घातक एयरक्राफ्ट शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज एयरक्राफ्ट मिसाइलों से हमला करने में सक्षम है। इस लड़ाकू विमान की स्पीड 2229 किलोमीटर प्रति घंटा की है, जो उस समय सबसे तेज उड़ान भरने वाला लड़ाकू विमान था। इसकी रेंज 644 किलोमीटर के आसपास थी। हालांकि भारत का बाइसन अपग्रेडेड वर्जन लगभग 1000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। इसमें टर्बोजेट इंजन लगा हुआ है, जो विमान को सुपरसोनिक की रफ्तार देता है। आइए जानते हैं हादसों की सूची के बारे में। आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय वायुसेना के मिग-21 विमानों के हादसों की सूची काफी लंबी है। साल 2021 में अब तक 5 मिग-21 विमान हादसे का शिकार हो चुके हैं। इससे पहले साल 2012 में तत्कालीन रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने अपने आधिकारिक बयान में बताया था कि वायुसेना में शामिल होने के बाद से लेकर साल 2012 तक 482 मिग-21 विमान हादसे के शिकार हो चुके थे। इन हादसों में 171 पायलट, 39 आम नागरिक और 8 अन्य की मौत हुई थी। इसके बाद भी साल दर साल ये विमान हादसे का शिकार होते रहे। आइए अब बताते हैं आपको कि मिग-21 जिसने बनाया वो भी इसका इस्तेमाल नहीं करता है। जी हाँ, सही सुना आपने, मिग-21 को रूस ने बनाया था और उसी से हमने भी खरीदा था। लेकिन रूस ने इस विमान को सन 1985 में ही रिटायर कर दिया था। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे छोटे देश भी मिग-21 का इस्तेमाल बंद कर चुके हैं। भारत ने रूस से मिग-21 सन 1963 में खरीदे थे और 1990 में इसकी रिटायरमेंट अवधि तय की गई थी। लेकिन भारत में मिग-21 को अभी भी अपग्रेडेड करके इस्तेमाल किया जा रहा है। कैसे ये भारत की जरूरत भी है और मजबूरी भी, आइए आपको बताते हैं। भारतीय वायुसेना की मांग के अनुसार पाकिस्तान और चीन दोनों को एक साथ काबू करने के लिए लड़ाकू विमानों के 42 स्क्वाड्रन की जरूरत होती है। हालांकि वर्तमान में सेना के पास 31 से 32 स्क्वाड्रन की जरूरत उपलब्ध है। एक स्क्वाड्रन में विमानों की संख्या 16 से 18 के बीच होती है। अगर मिग-21 को तत्काल प्रभाव से रिटायर करना पड़े तो स्क्वाड्रन की संख्या 30 से भी कम हो जाएगी। इसीलिए ये मजबूरी बन जाती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर इसका क्या उपाय हो सकता है। मिग-21 को रिटायर करने के लिए तेजस विमानों के निर्माण में तेजी लाना जरूरी है। वायुसेना ने 48,000 करोड़ के सौदे के तहत हिंदुस्तान HAL को 83 हल्के स्वदेशी तेजस मार्क 1A विमानों का ऑर्डर दिया है। ये विमान कुछ ही सालों में वायुसेना के बेड़े में शामिल होना शुरू हो जाएंगे और मिग-21 विमानों की जगह लेंगे। इसके अलावा वायुसेना ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक रकम के मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट डील के तहत 114 लड़ाकू विमान खरीदने की बात कही है।
इसके अलावा HAL और DRDO साथ मिलकर वायुसेना के लिए 5वीं 6वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का भी निर्माण कर रहे हैं। आगे चलकर ये विमान वायुसेना के कम होते स्क्वाड्रन और MiG-21 के अलावा भी पुराने हो चले अन्य विमानों की भरपाई करेंगे। तो आपको इस पूरी जानकारी पर क्या कहना है? अपनी राय और प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।